मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो हम भयमुक्त और हमेशा खुश रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान प्रकाश से अर्जुन की समस्याओं का समाधान किया था। अगर आप भी अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव लाना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ये उपदेश जरूर सुनें। इससे आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। सच्चा ज्ञान ही अज्ञानता को दूर कर सकता है। ज्ञान ही अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार है। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योगी है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति केवल आत्मज्ञान से संभव है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर कर देता है और परमात्मा से बुद्धि युक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई द्रोणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस वो भक्ति भाव के से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से लिए गए घाव कभी नहीं भरते। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और मैं हाथी में भी हूँ। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के भविष्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसका भाग्य का निर्माण करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है।
जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक के लो की तरह अडिग रहता है। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। योग का अर्थ है समता। सुख दुख लाभ हानि में संभाव रखना ही योग है। अहंकार, बल, घमंड, वासना, क्रोध और संग्रह ये 6 शत्रु मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म है वैसा ही उसका जीवन। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार है, क्रोध, वासना और लालच। दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।